सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुरलीवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो एक बार फिर हम बहुजन दलित के हक अधिकार यानी कि आरक्षण, और आरक्षण ही क्या, सीधा सीधा भारतीय संविधान पर प्रहार करने की कोशिश, तैयारी पूरी तरह से चल रही है। जी हां साथियों, भारतीय संविधान बदलने की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है और अंदर ही अंदर नया भारतीय संविधान लिखा भी जा चुका है। बशर्ते अब तो सही मौका और सही समय देखा जा रहा है कि कब हम कब भारतीय संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, जिसमें सभी भारतीय नागरिक, जनमानस और सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों के लिए विशेष और उचित समाधान और उनके हक और हकूक को रखा गया है और बनाया गया है। मगर न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिर क्यों भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं। ऐसी क्या बुराई है भारतीय संविधान में, ऐसा क्या लिखा है भारतीय संविधान में कि आखिर जनता पार्टी की तरफ से महीने दो महीने में कहीं से ना कहीं से ऐसी आवाज उठती और ऐसा शोर उठता नजर आता है कि यदि ऐसा हुआ तो भारतीय संविधान बदल देंगे, ऐसा हुआ तो भारतीय संविधान बदल देंगे, और यदि यह हो गया तो हम भारतीय संविधान को बदल देंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा से दलित और बहुजनों पर एक आरोप लगाती है कि सभी दलित और बहुजन कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ है। यह एक बहुत बड़ा धड़ा हमेशा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ रहता है। मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से इन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जब देखो तब भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कोई ना कोई बड़ा पदाधिकारी या बड़ा नेतागण भारतीय संविधान को बदलने का प्रयास करता है। भारतीय संविधान को बदलने के लिए बड़े बड़े मंचों से आह्वान किया जा रहा है, बड़े बड़े मंचों से आवाज उठाई जा रही है कि यदि ऐसा हुआ तो हम भारतीय संविधान को बदल देंगे। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे आजकल जैसे लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आप लोग देख रहे होंगे कि कई जगह से भारतीय संविधान को बदलने की आवाज उठाई जा रही है। जैसे अभी पिछले महीने मार्च में अनंत कुमार हेगड़े, जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी यह कहा था अपने एक भाषण में एक मंच से कि अब की बार 400 पार और लोकसभा और राज्यसभा में यदि हमें बहुमत मिलता है तो हम भारतीय संविधान को बदल देंगे। और इसी तरह अभी 2 अप्रैल को, जी हां साथियों, 2 अप्रैल की बात है, यह नागौर से लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की एक उम्मीदवार हैं, महिला हैं, जिनका नाम ज्योति मिर्घा है। ज्योति मिर्घा यह एक महिला है, यह भी लोकसभा प्रत्याशी है नागौर राजस्थान से। इन्होंने भी अपने एक भाषण में, एक संबोधन में मंच से यह कहा है कि हमें 400 सीटें और लोकसभा और विधानसभा में भी हमें बहुमत मिल जाता है तो हम अब की बार भारतीय संविधान में जो कुछ ऐसे कानून बता रही हैं यह ज्योति मिर्घा के, हमें उसको बदलना पड़ेगा और जनमानस के विकास और उत्थान के लिए भारतीय संविधान में बदलाव जरूरी है, ऐसा कहा है ज्योति मिर्घा ने। जी हां, अब मैं ज्योति मिर्घा जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप ज्योति मिर्घा जी, आप एक महिला हैं जो आज लोकसभा से, नागौर राजस्थान से जो लोकसभा की प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, यह सब भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित भारतीय संविधान की बदौलत है कि आज एक महिला लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। यह सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित भारतीय संविधान की बदौलत है। नहीं तो आप पिछला भारतीय संविधान यानी कि मनु विधान पढ़ लें, जिसमें किसी भी महिला को, भारतीय को लिखने पढ़ने का तक अधिकार नहीं था।
या आज बहुत बड़े पदों पर जो आसीन है हमारे देश भारत की महिलाएं, पायलट हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, और दोस्तों मैं ना जाने क्या क्या गिनाऊं, यह सब जो भारतीय महिला आज जो भारतीय पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और देश की उन्नति और तरक्की में जो सहायक सिद्ध हो रही हैं, यह सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। जी हाँ, आप लोग उसी भारतीय संविधान को बदलना चाहते हो, उसी भारतीय संविधान में कमियां और त्रुटियां बता रहे हो। ऐसी कौन सी कमियां और ऐसी कौन सी त्रुटि हैं जो अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को नजर नहीं आती? हाँ, मगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों यह दोनों नहीं है, एक ही है बस। आरएसएस तो ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी की, यह भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ब्रांच है। बस इन दोनों दलों को ही भारतीय संविधान में कमियां नजर आती हैं और इस लोकसभा में बड़ी जोरों शोरों से यह प्रचार और प्रसार किया जा रहा है कि अब की बार 400 सीट और लोकसभा और विधान और राज्यसभा में, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, यदि पूर्ण बहुमत मिलता है, क्योंकि राज्यसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, तो यह लोग भारतीय संविधान को बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हां, तो दोस्तों जैसे अभी मैंने कहा कि आज हमारे देश की महिलाएं जो बड़े बड़े ऊंचे पदों पर आसीन हैं और सभी क्षेत्रों में पुरुषों से आगे निकलकर भारतीय विकास और भारत की भागीदारी में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, यह सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित भारतीय संविधान की देन है। तो अब यह जो बात चलती है, यह आखिर क्यों चलती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं? ऐसी कौन सी कमी है, ऐसी कहाँ खामी है भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी जाति धर्म के लिए समान अधिकार, ऐसा कौन सा काम है भारत देश का जिसके ऊपर आज भारत प्रगतिशील और विकासशील देश है, जहां आज भारत की विश्व में डंका बज रहा है? वह सब आप कोई भी क्षेत्र उठा कर देख लीजिए, सभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक ऐसा अमिट योगदान है भारत देश के लिए जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, जिसका डंका, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है और पूरा विश्व भारत में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में न जाने क्या क्या इतने शुद्ध विचार, और यहां तक कहता है कि यदि भीमराव अंबेडकर हमारे देश में होते तो हम उन्हें सूर्य कहते, और यहां तक कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ यदि भारतीय 500 स्नातक एक साथ भी मुकाबला करें तो भी भीमराव अंबेडकर जी को नहीं हरा सकते। तो आखिर इन मनुवादी विचारधारा की पार्टी और लोगों को उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस भारतीय संविधान में कौन सी कमियां नजर आती हैं, कौन सी त्रुटियां नजर आती हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति इनकी खींच, इनकी चिड़न आज तक भी नहीं मिट रही है। जी हाँ, आज तक भी नहीं मिट रही है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक ऐसा भारतीय संविधान लिख दिया है जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में होती है। उस भारतीय संविधान को यह मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग यह कहते हैं यदि मौका मिला तो हम इस भारतीय संविधान को जरूर बदल देंगे। तो दोस्तों यह है मेरा वीडियो आज का। यदि आप लोग भी मेरी विचार और विचारधारा और इस जो यह षड्यंत्र चल रहा है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस प्रमुख मनुवाद और ब्राह्मणवाद का कि भारतीय संविधान को बदल देंगे, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यह हकीकत में ये गलत कदम होगा तो आप लोग मेरे इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने विचार और विचारधारा मेरे साथ साझा करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स तो साझा जरूर किया करें। और दोस्तों मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है, आप लोग मुझे सुपर थैंक्स के जरिए आर्थिक मदद यानी कि सहायता कर सकते हैं। और अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।